हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। अभी हम खड़े हैं नहर के पास और आप देखिए कितना दूर तक नहर है और ये नेपाल के साइड से आता है और सीधा इंडिया की ओर प्रवेश करता है। और देखिए मेरे पीछे यहाँ पर अभी हम कहाँ खड़े हैं और देखिए ये डैम है, यानी कि छोटा डैम है, ज़्यादा बड़ा डैम नहीं है। यानी कि नेपाल से जो पानी आता है उसके प्रवाह को रोकने के लिए फिर यहाँ से जो है नहर के माध्यम से इंडिया में भेजा जाता है। तो अभी हम हैं, यानी कि मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम हैं और नेपाल भी यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता है, बस नेपाल बॉर्डर। तो आपको हम यहाँ का भी सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे क्या है यहाँ का, नहर का क्या कैसे क्या होता है, ये डैम क्यों बनाया गया है यहाँ पर, फिर उसके आगे उधर क्या है, ये सारी चीज़ आप लोगों को भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो में तरह तरह का चीज़ें देखने को मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक तरह का वीडियो देखने में लोग बोरिंग हो जाता है, इसलिए तरह तरह का वीडियो देखने में अच्छा लगता है। तो ये मिथिला की धरती है और मैं मिथिला की चीज़ों को प्रमोट करना चाहता हूँ और अच्छा भी लगता है, क्योंकि मिथिला में जो सुंदरता है, जो खूबी है, हर एक चीज़, सब नहर, नदियाँ, पेड़, पहाड़, खेत खलिहान, मिथिला का जो भोजन है, मिथिला का जो पकवान है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं और आगे भी और तरह का हम वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको हम सारी चीज़ अभी हम दिखाते हैं फिलहाल। तो फिर मिलते हैं हम लोग वीडियो के लास्ट में। वहाँ पर आप देख सकते हैं वो सड़क हो गया और इधर भी देखिए आप नहर है और ये पुल हो गए वहाँ पर। वहाँ पर जो देखते हैं वहाँ भी एक बनाया गया है डैम टाइप से, और पानी जब फुल हो जाता है तो वहाँ से छोड़ा जाता है इधर, और जब वहाँ ज़्यादा हो गया फिर इसमें से पानी को रोका जाता है। यहाँ पर पानी को रोका जाता है। और देखिए आप नीचे देखते भी होंगे गाद सब, बहुत ज़्यादा गाद सब जम गया है। तो यहाँ से जब पानी फ्लो हो जाता है तो फिर इस पानी को इस डैम को उठा दिया जाता है, ऐसे करके चक्र, देखिए आप चक्र लगा हुआ है साइकिल टाइप से, तो इसको फिर उठाया जाता है। तो फिर ये पानी जो है इधर जाता है पूरा एकदम इंडिया तरफ। और इधर जो है ये जो आप देख रहे हैं, बस इस जगह के जस्ट उस साइड जो है नेपाल है। तो हम लोग इसी साइड में रहते हैं और देखिए खूबसूरती, देखिए आप चारों साइड देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। आपको चारों साइड पहले दिखा देते हैं एक बार, देखिए वो जो आप देख रहे हैं वो पीछे वो है 16D चौक और यहाँ से मेरे सिस्टर का भी घर, समझिए मात्र 10 मिनट का रास्ता है। तो हम आसपास के क्षेत्र को बहुत अच्छा से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इस तरह का चीज़ वीडियो को प्रमोट नहीं करता है यूट्यूब के सहारे। हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। चलिए और कुछ दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये डैम का जो है रस्सी देखिए कितना बढ़िया है। और देखिए नीचे तक, देखिए आप दिखाते हैं आपको, रुकिए, देखिए आप लोग नीचे तक गया है। ये बहुत टाइट जो है सो लोहा मिक्स करके ये रस्सी तैयार किया गया है। और देखिए फाटक है, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये फाटक है। और देख सकते हैं वहाँ फाटक उठा देगा तो पानी उधर जाने लगता है, और फाटक को अगर नीचे कर देता है तो पानी जो है रुक जाता है। फिर भी तो बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। देखिए यहाँ पे क्या सब जमा हुआ है, गैस जो है, तो पानी जब रुकता है तो ये डिब्बा डुब्बी सब जो कचरा पदार्थ है वो जम गया है यहाँ पर। और देखिए ये पानी यहाँ पे एकत्र है, बहुत गहरा है यहाँ पर, और इसी से जब छोड़ते हैं तो पानी सीधा आगे जाता है। अभी लेकिन पानी आया नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। उस समय का भी हम होगा तो दिखाएंगे कभी, जब पानी इसमें पूरा फुल रहता है और हरा हरा पानी आता है, ग्रीन ग्रीन, क्योंकि पहाड़ी इलाका से पानी जब आता है तो पूरा एकदम नेचुरल पानी आता है, वर्षा वाला पानी गिरता है, तो वो अच्छा लगता है देखने में। फिर आगे चला जाता है तो पानी दूषित हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से डैम है, इसको जब घुमाते हैं तो ये रस्सी के सहारे ऊपर आता है तो फाटक ऊपर आ जाता है और फिर इसी को नीचे करता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेसिंग है यहाँ पे। इसे लोगों, जब गेहूं का महीना आता है तो सिंचाई भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा लोकेशन देखने में कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।